पहली बार एक ऐसे मंच पे पढ़ रहे हैं आप तिरछे खड़े होकर कविता सुनाना पड़ रहा है और तिरछे बैठ के आप लोग सुन रहे हो। देखो मंच का वास्तु बहुत बड़ी चीज होती है। अगर अपने आप को कोई बहुत पिछड़ा वर्ग से न समझते हो तो ये जो पीछे इधर लोग बैठे हुए हैं, भगवान कसम मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। देखो जब कमल आग्ने यहाँ से कविता पढ़ना शुरू करेगा, देखो भैया अगर इसके अंदर इको हो, ओ माइक बोले भैया इको है क्या इसके अंदर? मतलब ये नहीं पूछ रहा है कि नहीं, बोला लगाया तो नहीं अभी, कम है तो इसको खत्म कर दो। तो कारण मैं बता रहा हूँ, इको बड़ी खतरनाक चीज है। इको से क्या होता है, एक बार मैं बोलूंगा तो पीछे से ऐसा लग रहा है मैं भी बोल रहा हूँ, पीछे से मेरे पिताजी भी बोल रहे हैं। तो वो क्या हुआ, एक बार एक माइक वाले भैया साइकिल तो माइक टांगे हुए जा रहे थे। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले माइक सिस्टम खरीद के लाया हूँ। मैंने कहा तुम्हारे पास है तो क्यों खरीद के लाया? बोला सस्ता मिल गया। मैं कहा कहाँ से सस्ता मिला? कहा वो खान साहब है ना अपने मोहल्ले, उनके यहाँ से लाया, वो सस्ता मिल गया, उनका भी माइक का काम था। मैंने कहा जब उनका माइक का काम था तो उन्होंने बेचा क्यों? तो उसने जवाब दिया बहुत बढ़िया। उसने कहा देखो भैया इस माइक में इको था, आवाज गूंजती थी, इन्होंने गलती से एक बार तलाक बोला, उनके घर में 3 बार निकल गया, घर में हो गया। कवि सम्मेलन में केवल 2 चीजें परेशान करते हैं, एक पत्नी के मायके वाले, दूसरा माइक वाले। मेरे साथ पहली वाली समस्या नहीं है, बढ़िया कर दो दूसरी वाली समस्या को। इसकी आवाज बढ़ा दो, ये बेबी की बात कर रहा था, बेस की बात कर रहा था, इसका बेस बढ़ा दो क्योंकि इसको बेस पसंद है और मुझे देश पसंद है। जब बेस बढ़ा दो इसका आवाज बढ़ा दो। और अभी भी जिनको विश्वास नहीं हुआ है कि अभी एक ढंग का कवि आ गया है तो 2-4 माह बाद विश्वास हो जाएगा। जरा ये जो लोग इधर बैठे हुए हैं, अगर कोई टेक्निकल दिक्कत अपने आप से ना महसूस करते हो तो जरा सामने आकर के बैठ जाए। और जो सामने वाले लोग हैं अगर वहां पर बैठे हुए बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मेरे बड़े भैया अभिषेक गगरिया जी बैठे हुए हैं पीछे, वो आजकल पीछे से समर्थन दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा वो क्या है कि ये ज्ञानेन भाई बहुत चालाक आदमी है, ये पता नहीं क्या वो चौके की बात कर रहा था अपने लिए, छक्के के लिए कह रहा था। इस आदमी को ये नहीं पता है कि भैया तुम छक्के की बात मत करो, मेरा नाम कमल है और पूरे देश में कमल की सत्ता है। तालियां कमजोर हैं। मैं एक बार चिड़ियाघर में गया, वहां गधा हंस रहा था। मैंने कहा ये क्यों हंस रहा है? तो क्यूरेटर ने बताया इसको परसों चुटकुला सुनाया गया था, इसको आज समझ में आया। तो जिनको समझ में आ रहा, अभी जरा ये कवि सम्मेलन, ये छतरपुर का कवि सम्मेलन लगा नहीं है जहां पर राजा छत्रसाल खुद कवियों की पालकी ढोने के लिए नीचे खड़े हो जाते हैं और भूषण को पता न चलता। वो कहते हैं कि राजा छत्रसाल स्वागत करने नहीं आए तो एक कहार नीचे से उठता है, वो कहता है कि मैं राजा छत्रसाल हूँ और पीछे से लेकर आपकी पालकी को धो रहा हूँ। जहाँ कवियों का ये सम्मान होता है, ये छतरपुर का मंच अभी वहां तक पहुंचा नहीं है। जरा प्लीज अभी मैं जब करूंगा तो कुछ तालियां यहाँ से बजेंगी, कुछ तालियां वहां से बजेंगी, कुछ यहाँ से जो छिटपुट तालियां बजेंगी। भाई साहब ये मत सोचो कि बाहर से समर्थन दोगे, मेरी बात समझो। एक बात मैं पहले देखो, पहले ताली मत बजाओ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैं एक बात बहुत अच्छी कह रहा हूँ, आप दूर बैठे हो, अभी मैं पढ़ूंगा तो आप यहाँ से तालियां बजाएंगे तो लगेगा जम्मू कश्मीर से तालियां बजा रही, पीछे से तालियां बजाएंगे जहाँ पे स्टालिन ने कहा है कि सनातन को खत्म कर देंगे, वहां से तालियां बजाएंगे तो लगेगा कि जो केरल से तालियां बज रही है, तमिलनाडु से तालियां बज रही है, यहाँ से तालियां बजेंगी तो लगेगा राजस्थान तालियां बजा रहा है, यहाँ से तालियां बजेंगी मध्य प्रदेश तालियां बजा रहा है। लेकिन कमल आग्ने बिखरे हुए हिंदुस्तान में नहीं, अखंड हिंदुस्तान में कविता पढ़ने का आदि है। इसलिए जरा निवेदन है कि वहां से कुर्सियां अगर कोई दिक्कत ना हो, आप आगे आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि राष्ट्र की वंदना होने वाली है। अभी नहीं आएंगे तो 5 मिनट बाद आ जाएंगे, मुझे पता है। तो 5 मिनट बाद जो काम करना उसे पहले कर लीजिए। ये जरा मैं इसलिए मेहनत इस पर मैं छतरपुर के कवि सम्मेलन के लिए मेहनत इस बात के लिए कर रहा हूं क्योंकि ये दादा प्रकाश पटेरिया जी का मंच है। जिस मंच का संयोजन इनके हाथों में हो, जिम्मेदारी मुझ पर हो, तो मैं खाना पूर्ति नहीं कर सकता, रिश्तेदार की पूर्ति नहीं कर सकता। मैं इस कवि सम्मेलन को प्रॉपर अद्भुत कवि सम्मेलन बनाकर जाना चाहता हूं। इसलिए जरा एक बार पूरा सदन अपने दोनों हाथ तालियां होने की सूचना दे। मैं पहली 4 पंक्तियां शुरू कर रहा हूं, लेकिन भाई इतना समझ लो, मेरी विषय जैसे किताब खोलते हो तो जब कमल आग्ने को ऐसे खोला है तो विषय सूची इतनी है: राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, बनारस, 370, सनातन पर जो प्रहार हो रहे हैं, रामचरितमानस। अब समाचार विस्तार से। एक आदमी को ताली एक बार समझ में आई, हाँ ठीक है, धीरे धीरे सबको आएगी। चंद्रयान को छोड़ो, अब तो सूर्ययान का भारत है। मैं अच्छी पंक्ति से शुरू कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं थोड़ा दूसरी से शुरू कर दूं, ये वाली खाली ना जाए। देश दीपक पर जले ऐसा पतंगा चाहिए, एकता सद्भावना की धार गंगा चाहिए, तन पे लाखों रंग से तो खेलिए होली, मगर मन पे केवल 3 रंगों का तिरंगा चाहिए। और अगर ढंग की तालियां बजाओगे तो अगली पंक्ति पढ़ने वाला हूं। चंद्रयान से आगे बढ़कर सूर्ययान का भारत है,
चौथी पंक्ति पर यहाँ से लेकर वहां तक, वहां से लेकर यहाँ तक आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, ईशान, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी 10 दिक्पालों के कोणों से एक बार 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में इस मंच को ऊर्जा मिलेगी जो पढ़ रहा हूं कि चंद्रयान से आगे बढ़कर सूर्ययान का भारत है, डर डर कर जीना छोड़ दिया ये स्वाभिमान का भारत है। मैंने कहा एडवांस पेमेंट नहीं, चौथी पंक्ति पर तैयार रहना पूरा सदन कि चंद्रयान से आगे बढ़कर सूर्ययान का भारत है, डर डर कर जीना छोड़ दिया ये स्वाभिमान का भारत है। विश्व गुरु के चरणों में सबको आना होगा क्योंकि समस्याओं की दुनिया है पर समाधान का भारत है। बहुत बहुत आभार। और अभी भी वो ऊर्जा नहीं आई है, कोशिश कर रहा हूं, धीरे धीरे आने वाली है। भाई कनक तिवारी मंच पर बैठे हुए वीरस के अद्भुत कवि हैं और ये ज्ञानेंद्र भाई आज एक बात कह रहे थे, नाले अच्छे लगते हैं। मैंने कहा सही बात है, बनारस में हमारे कवि अनिल चौबे जी वो कहते हैं नाला भी अच्छा लग सकता है लेकिन दृष्टि सुअर की होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा ज्ञानेंद्र। अच्छा मंच देखो, आज हमारा मंच बहुत अद्भुत है। माँ अन्नपूर्णा का दरबार दादा एक विचित्र चीज देखे, नोटिस किए आप, इधर देखे क्या नाम है, ये अर्जुन दादा बैठे हैं। आप अर्जुन देखे, हम छतरपुर वाले चांद तक नहीं जा सके तो चांद को यहीं बुला लिया। अच्छा मजे की बात है कि आप अर्जुन दादा को ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है कि इनके ऊपर माँ अन्नपूर्णा की बहुत कृपा है। 4 लोगों को समझ में आई बात, 5, 6, 7, हाँ आई सबको समझ में। ध्यान से देखो तो लगता है कि माँ अन्नपूर्णा की बहुत कृपा है। और जरा इसको संचालक को देख लो तो ऐसा लगता है माँ अन्नपूर्णा का सबसे ज्यादा प्रकोप मम्मी पर किया है। अच्छा ये राणा मुनि प्रताप अद्भुत है। एक बार मेरे साथ फ्लाइट में यात्रा करा तो फ्लाइट में क्या है, वो जो बोर्डिंग पास होता है उसमें बीच का सरनेम छोड़ देते हैं, तो राणा मुनि प्रताप की जगह केवल इसमें राणा प्रताप लिखा था। अब वो राणा प्रताप बोर्डिंग पास देखे वो पायलट घबरा गया, वो फ्लाइट छोड़ के आ गया बीच में, भैया तुम मतलब तलवार तो देखो। मैं क्या क्यों डर रहे हो, क्या इतनी पुरानी तलवार है, अगर इसने मार दिया घाव से नहीं मारा तो मैं किडनी से जरूर मर जाऊंगा। तो बहुत अद्भुत अद्भुत मन सजाया हुआ है, बहुत अद्भुत चल रहा है। तो अब मैं एक टिप्पणी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आज का भारत है ये अपने आप में अलग भारत है। आपकी जेब में 2000 की नोट पर होगी, उन पर एक चित्र छपा है महात्मा गांधी का चित्र। कल 2 अक्टूबर है इसलिए आज हिम्मत करके पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उन पर एक चित्र छपा है महात्मा गांधी का चित्र। मैंने कहा कि वो इस देश के बड़े हैं। अब तो 2000 के नोट 30 सितंबर तो खत्म हो गया, आज ही खत्म हो गए, वो छोड़ दे, उसको छोड़ देते हैं, खत्म करा दी। दादा ज्यादा अपडेट है, सारी खबर देख रहे हैं। पैसे से जितने रिलेटेड गल्ला मंडी में रहता है तो पैसा नहीं देंगे क्या करेंगे। अब वो 2000 के नोट उस पर महात्मा गांधी का चित्र छपा। तो मैंने कहने की कोशिश की अगर महात्मा गांधी इस देश के बड़े हैं तो उनका चित्र आप 2000 के नोट पर छापिए। वो इस देश के और भी बड़े हैं तो उनका चित्र आप 500 के नोट पर छापिए। वे इस देश के और भी बड़े हैं तो उनका चित्र आप 200 के नोट पर छापिए। वे इस देश के और भी बड़े हों तो उनका चित्र आप 100 के नोट पर छापिए। वे इस देश के और भी बड़े हो तो उनका चित्र आप 50 के नोट पर छापिए। लेकिन मध्य प्रदेश की जानदार, ईमानदार और जानदार जनता के बीच में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या मध्य प्रदेश के लाल पंडित सीताराम तिवारी चंद्रशेखर आजाद के, उनके पुत्र चंद्रशेखर आजाद का बलिदान इतना छोटा और इतना कमजोर था कि हम उन्हें 10-20 की नोटों को भी नहीं छाप सके। इससे दुगनी तालियों की बात तो अब आ रही है। पत्रकार ने पूछा कि तो क्या देश की करेंसी को डिजाइन करने वाले लोग देश के गद्दार थे, तो मैंने कहा देश के गद्दार नहीं थे, वो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े तत्वदर्शी थे। वे जानते थे कि आजादी के इन्हीं 70-75 वर्षों के बाद में वही 2000, 500, 10, 20, 50, 100 के नोट मुंबई में बारबालाओं के चरणों पे मुन्नी बदनाम हुई गाने पर लुटाए जाएंगे। इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का चित्र नहीं छापा। एक क्षण सुना रहा हूँ, छतरपुर में खड़ा हूँ, दादा छत्रसाल की धरती है। और उसके बाद अगर कहूँ तो दादा प्रकाश पटेरिया की धरती है। अगर छंद की भाषा, हिंदी कविता को अगर आपके मन में ये भावना जग जाए कि हिंदी कविता इन दिनों सही हाथों में है, छंद की भाषा, शिल्प, सौष्ठव, कथ्य और अगर वर्ण गणना और उसके साथ शब्द मैत्री का आनंद आ जाए तो जरा साहित्य के रसज्ञ श्रोता जहां बैठोगे वहां से भी आशीर्वाद मिलेगा कि नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला।
नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला? चूली पर झूली थी जवानी की कहानी, तब बलिदानी दुर्गा के देवर को क्या मिला? अपने ही बेटे शरणार्थी हुए यहाँ, कश्मीरी क्यारियों में केसर को क्या मिला? कश्मीरी क्यारियों में केसर को क्या मिला? जिन्ना को मिला था पाक और नेहरू को हिंद, कोई तो बताए चंद्रशेखर को क्या मिला? और जब कोई नहीं बता पाया चंद्रशेखर आजाद को मिला क्या? तो जब कोई नहीं बता पाया चंद्रशेखर आजाद को मिला क्या, तो लोगों ने, पूछने वालों ने पूछा तुम ही बताओ उन्हें क्या मिला? तो मैंने कहा 27 फरवरी 1931 को अपने जीवन की आखिरी लड़ाई चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे थे। उस समय जब वे बलिदान हुए तो उनके हाथों में एक ऐसी चीज थी जो 10-10 कोहिनूरों से ज्यादा कीमती थी। याद रखना, मैं वो बताता नहीं उन्हें मिला क्या। अंग्रेज अधिकारी उनके पास गए, कहा टेक द गन एंड चेक द हैंड, एक हाथ से बंदूक ले लो, दूसरे में देखो क्या। उनके हाथों में एक ऐसी चीज थी जो 10-10 कोहिनूरों से ज्यादा कीमती थी। मैं चौथी पंक्ति में अगर सही बता ले जाऊं तो आपकी तालियां भी 10-10 कोहिनूरों से ज्यादा कीमती उठेंगी। उन्हें मिला क्या? कि भक्त देके रक्त करें देश को सशक्त, और द्रोहियों ने सदा जड़ें काटी इस देश की। भक्त देके रक्त करें देश को सशक्त, और द्रोहियों ने सदा जड़ें काटी इस देश की। छोड़ते रहे जमीन शत्रुओं के लिए सदा, तोड़ते रहे हैं परिपाटी इस देश की। दास्ता के अभियान के विरुद्ध 5 जंग, फूंकती रहेगी हल्दी घाटी इस देश की। और नेताओं के हाथ लगी भारत की जायदाद, नेताओं के हाथ लगी भारत की जायदाद, शेखर के हाथ में थी माटी इस देश की। बहुत बहुत आभार आपका। और जिस माटी से तिलक करके वीर बेटे बलिदान हो रहे हैं, उस माटी में सनातन धर्मियों को गालियां दी जा रही हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत आभार आपका। एक बार जरा ऐसे रहता कि श्रोताओं के लिए बढ़िया सी तालियां हो जानी चाहिए आपकी बहुत तरफ। सुंदर, बहुत बहुत आभार। जिस समय सनातन धर्मियों को गाली दी जा रही, मेरा तेवर वैसे वैसे बढ़ेगा जैसे जैसे आपकी तालियां बढ़ेंगी। एक वहां स्टालिन बोला, स्टालिन को मैं इसलिए दोषी नहीं मानता क्योंकि वो तीसरी पीढ़ी का डिफेक्ट है, करुणानिधि से काम चला आ रहा, और मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन जब ज्यादा आवेश हो जाता तब कहना पड़ता है। जो आदमी, ये वो आदमी कह रहा है कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया जैसा है, और ये वो कह रहा है जो खुद एड्स जैसा है। स्टालिन नाम है, अगर अंग्रेजी में कहे तो हम कहते हैं वी आर अनस्टालिन। वाह, बहुत अच्छे। वो स्टालिन वो कह रहा है कि जो सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। तो हमने कहा सुनो, छतरपुर के बीच के श्रोताओं के बीच में पढ़ने जा रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग कोई कर रहा होगा तो बयान का जवाब वहां तक जाएगा। तालियां कमजोर हो गई तो उसको लगेगा जवाब छोटा है, तालियां जितनी बढ़िया आ जाएंगी तो लग जाएगा, जनता का मूड मिजाज उसको भी समझ आ जाएगा। और मेरे सोशल मीडिया से भी लगातार लोग वहां तक देखते हैं। सुनिएगा जो कह रहा हूँ, उल्लू निकल पड़े हैं अभी रात नहीं है। वाह, उल्लू निकल पड़े हैं अभी रात नहीं है, बातों में बात जैसी कोई बात नहीं है। मेरे सनातन धर्म को कोई मिटा सके इतनी अभी किसी की भी औकात नहीं है। भैया कमाल करते हैं। वाह दद्दू, वाह 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 दद्दू, का छाट के ले आते हो आप हीरा। एक बार हम फंस गए थे तो एक आदमी ने मेरा नाम अकमल आग ने रख दिया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, चाहे कमल हो चाहे अकमल हो, लेकिन देशभक्ति की बात करनी ही चाहिए। और विचित्र विचित्र लोग आ रहे, लोग भी आ रहे हैं। वाह पंडित जी, वाह। ये लोगों ने पहना दिए इतने फूलों के हार, अच्छा खासा आदमी दिखने लगा, मजा। और हाँ, आनंद आ रहा, तुझे बढ़िया सी तालियां हो जाए। प्रश्न राम पे उठा के सोचते हैं रावण की बजरंगी काल नेमियों से जुड़ जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश से जिस कांचा चीना की बात कर रहा था वो स्वामी प्रसाद। मेरे यहाँ, मैं लखनऊ के आसपास से आता हूँ, अयोध्या में और हमारे अवध में 2 लोग हुए, एक गोस्वामी जी हुए, दूसरा गोबर स्वामी हुआ। अच्छा, उसका नाम नहीं लेते वरना आप जान जाएंगे कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूँ, वही चुनाव वाला नेवला। तो वो कह रहा है कि हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो एक जवाब मैंने देने की कोशिश की, मैंने कहा कि प्रश्न राम पे उठा के
सोचते हैं रावण की बजरंगी काल नेमियों से जुड़ जाएंगे। बातों के बतासों के तमाशे जो करोगे और मुंह सूख के छुआरे से सिकुड़ जाएंगे, मुंह सूख के छुआरे से सिकुड़ जाएंगे। और बड़ बोले सांप के सपोले जो गलत बोले, हनुमान की गदा से छक्के छुड़ जाएंगे, हनुमान की गदा से छक्के छुड़ जाएंगे। और जय जय श्री राम को जो हवा में उड़ा रहे हैं, देख लेना सारे ही हवा में उड़ जाएंगे। हाँ तिवारी जी क्या पढ़ रहे हो? वाह। मैं अभी वर्तमान समय में दिल्ली रहता हूँ। जेएनयू विश्वविद्यालय में कुछ मूर्खों ने लिखा कि भगवा जलेगा। देर में समझ में आया क्या? हाँ बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है कि आशीष, धन्यवाद, आशीष निर्मल की कविता आप समझ में आई। बहुत अच्छा। मजे की बात क्या है कि हम कहाँ पर थे भैया? जेएनयू आपको याद है? बहुत अच्छे, यही याददाश्त चाहिए। हिंदू भूलता वो जल्दी है, आपको याद है? अच्छी बात। वो जेएनयू में कुछ मूर्ख आ गए, उन्होंने लिखा कि भगवा जलेगा। स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति तोड़ दो, नीचे लिखा कि भगवा जलेगा। तो मैंने कहा मूर्ख आदमी, भगवा कभी जलता नहीं है, जब कुछ जलता है तो भगवा बनता जरूर है। वाह 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 वाह। ये वामपंथ देश का आधार नहीं है, मंदिर है, सरस्वती का बाजार नहीं है। स्वामी विवेकानंद की जो मूर्ति तोड़ दे, उनको यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है। वो मेरे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि उतने मूर्ख हैं, वो करे तो हर घर से अफजल निकलेगा। अरे मूर्खों, छतरपुर ने एक धीरेन्द्र शास्त्री निकाला तो सबकी नानी मरने पर आ गई है। जय जय श्री राम। बिल्कुल चिंता मत करो। जहां मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में छतरपुर से बागेश्वर धाम सरकार निश्चित रूप से इस देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने का जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पे सफल होगा। एक बार जरा उनके सम्मान में आपकी तालियां होनी चाहिए। गरीबों के पेट खाली मेरे देश में, किंतु रोहिंग्या को थाली मेरे देश में। अंधियारों के लिए उजाला हो गया, देश ना रहा ये धर्मशाला हो गया। अब स्वाभिमान नहीं खोना चाहिए, भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तरह तरह के लोग निकल करके आते हैं। अब मैं सोच रहा था क्या सुनाऊं आपको, लेकिन अब कुछ अच्छी कविता सुना देना चाहता हूं। देखो मेरे पास क्या है, बोरो प्लस भी है, झंडू बाम भी है। झंडू बाम तो ये भी रखे हैं, दिखाओ, निकाल के दिखाओ। वो झंडू बाम लगाने के लिए कह रहा था, लगा दिखाओ भैया, दिखाओ। ऐसे देखो, नकली बात नहीं करते, है तो सही दिखाओ। मैं निकाल के दिखाऊंगा, और ये मत समझना कि मैं कुछ जादू की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब बोरो प्लस इनके पास नहीं, बोरो प्लस मेरे पास भी है, तो थोड़ा बोरो प्लस की तरफ आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं इनके मंच पर बैठा हूँ, दादा प्रकाश पटेरिया जी के मंच पर बैठा हूँ, और ये सब करके गया। देखो क्या है कि दिल्ली चले जाने के बाद में, वहां जब लखनऊ में था तो कविता सीख ली, वहां गया तो कवि सम्मेलन में सीख लिया। तो अब जो है कुछ अच्छी कविता के माध्यम से बात करना चाहूँ। धीरे धीरे ये सब भी सुनाता चलूंगा जो आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे सुनते रहते हैं। पहली 4 पंक्तियां, राम इस देश के लिए हैं क्या, एक छंद आपको सुना रहा हूं। लोगों ने कहा राम काल्पनिक है, रामायण उपन्यास है, राम अगर हुए तो कहां हुए, राम अगर हुए तो किस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, उनका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है, राम सेतु नहीं है। मैंने कहा मूर्ख, तुम्हारे हिसाब से राम सेतु नहीं है, लेकिन राम सेतु तो है। राम सेतु तो है, क्या बात है, क्या बात। वो कह रहा है कि राम सेतु नहीं है, राम काल्पनिक है, राम इस देश के लिए क्या है। तो मैंने कहा केस जो महेश के विशेष खुलते न यदि, केस जो महेश के विशेष खुलते न यदि, भगीरथी भाग्यवेग शेष नहीं होता जी। जानवी के जल जंगलों को जन्म देता ना तो संगठित वसुधा का भेद नहीं होता जी। होता ना विराट शैल रात का ललाट, फिर धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। और भारत की आत्मा के प्राण तत्व तो श्री राम, राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता। लोगों ने कहा ऐसा कैसे कह सकते हो, राम जी नहीं होते तो देश नहीं होता। मैंने कहा जिस देश के पास राम जैसी कल्पना ना हो, वो जमीन का टुकड़ा हो सकता है मगर देश नहीं हो सकता। एक सेकंड के लिए आंख बंद कीजिएगा। अच्छा, आंख बंद करने से पहले एक सेकंड और मंच पे देख लो। एक जरा आशीष निर्मल को देख लो, दूसरा जरा इनको देख लो। हमारे यहाँ अन्नपूर्णा जी के कृपा प्राप्त और कोपित दोनों लोग बैठे हुए हैं। दूसरा क्या है, हमारा मंच ब्लैक एंड व्हाइट भी और रंगीन भी है, सब कुछ हमारे पास है, सारे प्रकार के प्रोडक्ट है हमारे पास। एक सेकंड के लिए आंख बंद कीजिएगा। राम हमारे देश के लिए काम कैसे आ रहे हैं। शीश
प्रातःकाल उठकर रघुनाथा हमारे यहाँ शिखनक श्रृंगार वर्णन की परंपरा है। एक जरा और अच्छा छंद अगर सुन लेंगे, और अगर अच्छी कविता आप ढंग से नहीं सुनेंगे तो फिर मैं वही तक करने लगूंगा जो मुझे दूसरे तरीके की चीजें आती हैं। शीश तो आशीष हेतु माता पिता गुरुओं के, अभिषेक भैया सुनिएगा, कि शीश तो आशीष हेतु माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई। शीश तो आशीष हेतु माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई। भेर चखने को मुख, गर्जने को कंठ वक्ष, की शिराएं शौर भरने के काम आ गई। खींच के तारंग बाण, छोड़ती हुई भुजाएं रावण के प्राण हरने में काम आ गई। और चरण अहल्या मां को तारने में आए काम, पादुकाएं राज करने में काम आए। बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर। पूरे विश्व में एक अकेला उदाहरण है। एक साल पहले, वाह 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 भैया, किसका फोन आ रहा है भैया? तेरा आप ही का है? हम तो नहीं कहते, बाकी लोग कभी कहते हैं कि इतनी रात को उधार वालों का फोन आता है या जुगाड़ वालों का। और जिस हिसाब से आपने सोने के चेहरे पहने हो, मैं सुनार आदमी हूं, तो मैं बता रहा हूँ उधार वाले आप नहीं लग रहे हैं। जरा एक बार इनके सम्मान में ताली बजे लाओ भैया। तो ये कह रहे हैं कि अब जिनको गाली दे रहे हो पानी पी के गाली दो। मैं बिना पानी पिए भी बहुत कर सकता हूँ, उसको रख दो। और ठंडा ये चाहते हैं गलाव चौक हो जाए। अच्छा, मजे की बात ये है कि हम ये भूल जाते हैं थे कहाँ, लेकिन सही जगह पहुंच जरूर जाते हैं। अब राम जी की हम बात कर रहे थे। मजे की बात क्या हुई कि हमारे यहाँ से कश्मीर में एक बुआ जी थी, महबूबा मुफ्ती। लोग याद, अच्छा मुझसे लोगों ने पूछा, ये देखो अभिषेक भैया की काम की एक बात बता रहा हूँ। वो भैया एक बार मुझसे पूछा कि ये महबूबा कौन है, जिनको समझ में आ जाएगा तालियां बजाना। मैंने कहा बीजेपी की एक्स। कुछ कारणों से चंद जय चंद जाफरों की भारत में होनी पहचान बंद हो गई। उनको लगा कि शौर्य स्वाभिमान हेतु बलिदान की परंपरा महान बंद हो गई। किंतु देखो काली जादूगरनी की आज कैद, राष्ट्रवादी पिंजरे में जान बंद हो गई। और केसर के फूल मां के पैरों में चढ़ा दिए तो झूठी महबूबा की दुकान बंद हो गई। जो महबूबा कभी ये कह रही थी कि अगर 370 से छेड़छाड़ की गई तो, क्या शब्द है? छेड़छाड़। 370 से छेड़छाड़ की गई तो घाटी में तिरंगे को कंधे देने वाले लोग नहीं मिलेंगे, तिरंगे को उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। तो जरा छतरपुर मुझे बताएगा अब जो कह रहा हूं। और 370 से छेड़छाड़ क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 370 के साथ में वही काम किया जो कभी सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग मिलकर शोएब अख्तर के साथ किया था। पाकिस्तान की मैं बात ज्यादा करता नहीं है। वो जो नया एक और आया, अच्छा वहाँ कार्यवाहक प्रधानमंत्री अभी भी चल रहा है। हमारे यहाँ 10-20 साल में खत्म हो गए, वहाँ अभी कार्यवाहक वाला सिस्टम चल रहा है, क्योंकि ज्यादा दिन कोई टिक नहीं पाता। अभी कोई अनवार उलट तो बोला हम कश्मीर के लिए परमाणु बम मार देंगे। तो हमने कहा तुम्हारी टमाटर खरीदने की औकात नहीं, तुम परमाणु बम मारोगे? अरे शेरनी की नस्लें सियार नहीं पैदा करती, भारत माता बेटों को गद्दार नहीं पैदा करती। कभी भेड़ियों के मारे से, जवाब अगर ठीक हो तो मुझे बताना, कभी भेड़ियों के मारे से चीते नहीं मरा करते। हर हर बम बम जपने वाले बम से नहीं डरा करते। करीब 370 से छेड़छाड़। अच्छा वो मजे की बात क्या है? जो करीब तिरंगे को उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, वो अपने हाथ में कलश उठा करके जा रही है शिवशंकर